दोस्तों, हाल ही में कुछ समय पहले चीन की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने यह क्लेम किया है कि उनकी सैटेलाइट ने स्पेस में कुछ ऐसे सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया है जो शायद किसी एलियन सिविलाइजेशन के हो सकते हैं। इस खोज को बेशक एक अविश्वसनीय खोज कहा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह पिछले समय हुई इकलौती अविश्वसनीय खोज हो, क्योंकि इसके अलावा भी दुनिया भर में ऐसी बहुत सी खोजें हुई हैं जो आपको हैरत में डाल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को और जानते हैं इन्हीं खोजों के बारे में। नंबर 10, एलियन सिग्नल्स। दोस्तों, जून 2022 में चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने क्लेम किया कि स्पेस में मौजूद उनकी सैटेलाइट ने कुछ ऐसे सिग्नल्स रिकॉर्ड किए हैं जो कि हमारी दुनिया से अलग हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये सिग्नल्स किसी एलियन सिविलाइजेशंस के हो सकते हैं जो हमारी धरती से बाहर किसी जगह रहते हों। हालांकि कई साइंटिस्ट चाइना के इस क्लेम को नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि पॉसिबली ये सिग्नल्स रेडियो इंटरफेरेंस के कारण भी दूसरे सिग्नल से अलग हो सकते हैं। इसलिए ऑफिशियली अभी इसके ऊपर कुछ भी कहना सही नहीं होगा, बट इन सिग्नल्स के ऊपर रिसर्च अभी भी जारी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ से ऑफिशियली ये खबर आने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट से इस खबर को अननोन कारणों की वजह से हटा दिया। लेकिन अब फायदा क्या, इतनी देर में तो यह खबर पूरी दुनिया को लग चुकी थी। अब पूरी दुनिया चाइना के इस खबर की सच्चाई की खोज में जुट गई है कि वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई है या फिर हमेशा की तरह सिर्फ चाइनीज प्रोपेगेंडा। नंबर 9, द ट्रूथ ऑफ द ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ को दुनिया का अभी तक का सबसे डेडलीस्ट एपिडेमिक माना जाता है, जिसने पूरी दुनिया में करीब 75 मिलियन लोगों को अपने आगोश में ले लिया था। 1346 से 1353 के बीच फैली इस बीमारी के बारे में पहले कहा जाता था कि इसका प्रभाव सिर्फ कुछ ही लोगों को होता था, सबको नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में साल 2022 में साइंटिस्ट की एक रिसर्च ने यह साबित करते हुए कहा है कि ब्लैक डेथ से हर उस इंसान की डेथ हुई थी जिसकी इम्यूनिटी कमजोर थी। रिसर्चर्स इस बात को मानते हैं कि मिडिल एजेस में लोगों के शरीर में मिनरल्स की काफी कमी थी, जिस वजह से ब्लैक डेथ उन्हें काफी इफेक्ट कर रहा था। दोस्तों, इस बीमारी ने 15वीं सदी में आज के कोविड-19 से कहीं ज्यादा उत्पात मचाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिसर्च को करने के लिए साइंटिस्ट ने करीब 400 स्केलेटन्स के ऊपर रिसर्च की थी, जिसके फलस्वरूप ये रिसर्च हमारे सामने आ पाई है। नंबर 8, जायंट्स ऑन यूरोपा। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर के बारे में रिसेंटली पब्लिश्ड एक रिसर्च ने तहलका मचा दिया। दरअसल इस रिपोर्ट में कहा गया था कि नासा के वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि जुपिटर का एक मून, जिसे हम यूरोपा के नाम से जानते हैं, उसके आइसी फ्रीज सरफेस के नीचे लिक्विड शेप में पानी है। वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के साइंटिस्ट टिम शैंक बताते हैं कि दुनिया में जीवन की शुरुआत पानी से हुई थी, इसलिए अर्थ पर मौजूद हर उस जगह जीवन है जहां जहां पानी है, भले ही वो ऐसी जगहें क्यों ना हो जहां पर रोशनी का नामो निशान तक ना हो। इसलिए इस बात में अगर सच्चाई है कि यूरोपा का इनर सरफेस पानी से भरा हुआ है, तो फॉर श्योर इस जगह पर भी समुद्री जीवन हो सकता है। पॉसिबली ये जगह पर बड़े बड़े जायंट्स का घर हो। नंबर 7, एक्सोटिक ब्लैक होल। साल 2022 में स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट ने एक ऐसा मिस्टीरियस ब्लैक होल खोज निकाला है जो अभी तक मिले बाकी ब्लैक होल से काफी अलग है। नॉर्मली एक स्टार के खत्म होने पर जब वहां के एरिया की ग्रेविटेशनल फोर्सेस बढ़ जाती हैं, तब तक एक्सप्लोजन के साथ ब्लैक होल्स का निर्माण होता है। लेकिन अर्थ से करीब 1,60,000 लाइट ईयर दूर स्थित टारंटुला नेबुला रीजन में मिला ये ब्लैक होल बिना किसी एक्सप्लोजन के ही एग्जिस्टेंस में आ गया। साइंटिस्ट बताते हैं कि इस ब्लैक होल का मास हमारे स्टार सन से करीब 9 टाइम्स है। वहीं जिस स्टार की ये परिक्रमा लगा रहा है, उसका मास हमारे सन से करीब 25 टाइम्स है, जो कि एक काफी बड़ी बात है। ये ब्लैक होल इतना ज्यादा मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि ये बाकी ब्लैक होल से काफी अलग है। हालांकि इसकी पूरी प्रॉपर्टी समझने के लिए साइंटिस्ट के लिए अभी भी बहुत मेहनत करना बाकी है। नंबर 6, आर्टिफिशियल स्टार। दोस्तों, रिसर्च के क्षेत्र में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि क्या ही बोले। अब हाल ही में दुनिया भर की न्यूज में छाए रहने वाले चाइना द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल सन को ही देख लीजिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर वर्क करने वाले इस आर्टिफिशियल सन ने नेचुरल सन से करीब 5 गुना ज्यादा हीट जनरेट की, जिसे वो करीब 17 मिनट तक होल्ड करके रख पाया।
रिकॉर्ड ब्रेकिंग 158 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रीडिंग दर्ज करने वाले इस आर्टिफिशियल सन ने इन्वेंशन की दुनिया में तहलका मचा दिया है। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन को नीट एंड क्लीन एनर्जी के सोर्स के रूप में देखा जाता है। इसलिए अगर चाइना का यह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल साबित होता तो दुनिया में ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाने वाला है, क्योंकि पॉल्यूशन से भरी इस दुनिया में क्लीन एनर्जी की हर देश को जरूरत है। नंबर 5, द बैलेंसिंग रॉक। स्पेस के बारे में तो हमेशा ही रिसर्च वर्क जारी रहता है, बट एट प्रेजेंट मार्स स्पेस साइंटिस्ट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जहां पर वो सालों से जीवन की खोज में जुटे हुए हैं। इस रिसर्च में नासा ने साल 2021 में मार्स पर अपने परसेवरेंस रोवर्स भेजे थे, जिन्होंने वहां से कई सारे ऐसे एविडेंस भेजे जिससे यह पता लग सकता है कि मार्स पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा कि वो आज दिखता है। दरअसल वहां मौजूद रिवर्स और माउंटेन्स के सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसी जमाने में ये प्लैनेट काफी ज्यादा हरा भरा हुआ करता था। शायद ही आपको मालूम हो कि इन रोवर्स द्वारा भेजी गई इस इमेज में एक ऐसी बैलेंसिंग रॉक भी दिखाई दी जो बिना किसी सपोर्ट के एकदम बराबर माउंटेन टॉप पर रखी हुई थी। इनको देखकर ऐसा लग रहा था मानो इसे किसी ने उस जगह जमाया हो। अनप्रेडिक्टेड ग्रेविटेशनल फोर्स वाले इस प्लैनेट पर इस तरह का बैलेंसिंग रॉक का होना अपने आप में एक अनोखी बात है। नंबर 4, द जेम्स वेब टेलीस्कोप। स्पेस रिसर्च की दुनिया में दिन ब दिन नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, जिसमें अंतरिक्ष को चीरते हुए हम इंसान अपार संभावनाओं वाले अंतरिक्ष को और भी नजदीक से जानने के काबिल बनते जा रहे हैं। स्पेस रिसर्च के इसी क्रम में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, जिसके बारे में क्लेम किया जाता है कि यह टेलीस्कोप अभी तक दुनिया का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है, जो धरती से लाखों लाइट ईयर दूर स्थित गैलेक्सीज की फोटोज क्लिक कर सकता है। दोस्तों इस टेलीस्कोप के लॉन्च होने के मात्र एक हफ्ते बाद ही इसने दुनिया की अभी तक मिली सबसे पुरानी गैलेक्सी की तस्वीर निकाली, जिसकी उम्र करीब 13.5 बिलियन ईयर्स है। इस गैलेक्सी के मिलने से हाल फिलहाल ये तो कंफर्म हो गया है कि अंतरिक्ष उससे भी काफी पहले से मौजूद में है, जैसा कि हम मानते हैं। आई होप कि ये टेलीस्कोप ऐसी ही इंटरेस्टिंग रिसर्च हम सभी के सामने लाता रहे, जिससे हमें ऐसे ही अपने अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिलती रहे। नंबर 3, डेथ ऑफ द पैडल फिश। दोस्तों दुनिया में डायनासोर्स के वक्त से एग्जिस्टेंस में रहने वाली चाइनीज पैडल फिश को साल 2022 में ऑफिशियली एक्सटिंक्ट करार दे दिया गया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक इस पैडल फिश को आखिरी बार साल 2003 में देखा गया था। उसके बाद से इसका कोई नामो निशान नहीं मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 23 फीट लंबी ये फिश दुनिया की सबसे रेयर स्पीशीज में से एक थी, जो अब दुनिया से जा चुकी है। दोस्तों इस फिश एक्सटिंक्ट होने के साथ साथ IUCN ने स्टर्जन और पैडल फिश की दूसरी 26 रेयर स्पीशीज के ऊपर रिसर्च की, जिसमें मालूम चला कि यह भी दुनिया से एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। बहरहाल चाइनीज पैडल फिश के एक्सटिंक्ट होने की वजह से हर एनवायरमेंटल लवर सदमे में है, क्योंकि जो फिश उन एस्टेरॉइड्स के हमले से बची रही जिन्होंने इस धरती के सबसे बड़े जीव डायनासोर्स को मिटा दिया, वो आज हम ह्यूमंस के फैलाए प्रदूषण की वजह से दुनिया से खत्म हो चुकी है। नंबर 2, एक्सपोज्ड ग्लेशियर रॉक्स। साल 2022 में कैनेडियन सिटी विक्टोरिया के सी शोर्स पर लो टाइड्स और शोर से पानी खिसकने के चलते सालों से पानी में दफन कुछ चट्टानें दिखाई देने लगी हैं। इन चट्टानों में ज्यादातर चट्टानें ग्रेनाइट की बनी हुई हैं, लेकिन इस जगह पर एक बड़ी सी चट्टान ऐसी भी है जो कि नॉर्मल ग्रेनाइट की नहीं बनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया के प्रोफेसर एडविन निसन के द्वारा की गई रिसर्च के मुताबिक ये चट्टान यहाँ की नहीं है, बल्कि यह चट्टान नॉर्दर्न वैंकूवर के ग्लेशियर्स के पिघलने से पानी के बहाव के साथ इधर तक आई है। एडविन ये भी बताते हैं कि यह चट्टान करीब 10,000 से लेकर 20,000 साल पहले इस जगह आ गई होगी। पब्लिश रिपोर्ट्स के आधार पर यह कई बार सामने निकल कर आया है कि पैसिफिक का यह एरिया हजारों साल पहले ग्लेशियर से भरा हुआ था, जो धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होने की वजह से पिघल गया और उनकी चट्टानें ऐसे ही पानी के चलते जगह जगह जाकर डिपॉजिट हो गई। नंबर 1, द डोमेस्टिकेशन ऑफ ऑलिव्स। इजराइल के यूनिवर्सिटी ऑफ टेल अविव और हेब्रू यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने हाल ही में अपनी एक स्टडी पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने इस बात को बताया है कि इजराइल में प्रसिद्ध ऑलिव्स को यहां सबसे पहली बार करीब 7,000 साल पहले जॉर्डन वैली से लाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस एरा में लोग सही से खाना और पहनना तक नहीं जानते थे, उस एरा में लोगों को प्लांट्स को डोमेस्टिकेशन के बारे में काफी अच्छे से पता था।
एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान मिले चारकोल्स को स्टडी कर साइंटिस्ट इस बात तक पहुंच पाए हैं कि इजराइल वास्तव में ऑलिव्स का नेचुरल होना नहीं है, बल्कि इन्हें इस जगह कहीं और से लेकर लाया गया था, जो कि एक सफल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। और इसलिए आज हम दुनिया भर में लोगों को इजराइल के ऑलिव्स की तारीफ करते हुए सुनते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।